आज मैं आपको क्वेश्चन 33 का जो बी पार्ट है ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने क्लास 10th की, आप देख सकते हैं ये फिजिक्स की बुक है और लखमीर सिंह मंजीत कौर की। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और आप पेज नंबर 41 पे जाएंगे तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ये 33 क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। तो मैं इसका बी पार्ट आपको समझाऊंगी। देखिए क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये देखिए सर्किट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टेंसेस है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये तीनों रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल में, ठीक है। और इन तीनों पैरेलल रेजिस्टेंस को सप्लाई कितनी दी गई है, 6 वोल्ट की, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये सेल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये 6 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्विच है जो कि क्लोज्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एमीटर लगा हुआ है। ये क्या है, ए मीन्स क्या होता है, एमीटर, ठीक है। यानी कि ये करंट बताता है। एमीटर क्या होता है, कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सर्किट की करंट को बताता है कि कितनी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल। ये हमारा क्या पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो करंट जो होती है प्लस से निगेटिव की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ। अब इस डायग्राम पर बेस्ड यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, डायग्राम को मैंने यहाँ कॉपी में बना लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। इसमें यह बताना है कि हमें ये जितने भी रजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, हर रजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है हमें वो बताना है। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 5 ओम में, 10 ओम में कितनी करंट जाएगी, 13 ओम में कितनी करंट जाएगी। हमें ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो रही है वो बताना है। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंसेस जो है अलग अलग ओम के हैं तो करंट भी इनके थ्रू अलग ही अलग जाएगी, ठीक है। किसी में कम जाएगी तो किसी में ज़्यादा जाएगी, ठीक है। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर करंट कम होगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पर करंट ज़्यादा होगी। तो तीनों रेजिस्टेंस में कितनी कितनी करंट गई हमें यहाँ पर ये बताना है। फिर क्या बोला था, टोटल करंट इन द सर्किट, और हमें टोटल सर्किट की करंट बतानी, टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में ये बताना है हमें। फिर क्या बताया, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे टोटल इफेक्टिव, देखिए यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस मतलब कि ये तीनों रेजिस्टेंस है ना, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में। तो ये देख ही रहे हैं कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का टोटल क्या तरीका होता है, वो फार्मूला लगा के, ये तीनों पैरेलल में है और पैरेलल में जो फार्मूला होता है उस पर इन तीनों वैल्यूज को रख देंगे। तो जो वैल्यू आएगी ना, जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी उसी को यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इन तीनों रेजिस्टेंस में कितनी करंट जो है पास हो रही है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो 6 वोल्ट है, ये देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस जो है बैटरी के ही टर्मिनल से लगा हुआ है। देखिए बैटरी का प्लस जो है, ये देखिए बैटरी का ये पॉजिटिव है और ये बैटरी का निगेटिव है। तो ये प्लस देखिए इन तीनों रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, और इसका जो निगेटिव है वो निगेटिव भी देखिए इन तीनों रेजिस्टेंस के एंड में जुड़ा हुआ है। यानी तीनों रेजिस्टेंस का जो दोनों बोथ एंड है वो 6 वोल्ट से ही तो जुड़ा हुआ है ना। ये एमीटर जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एमीटर स्विच अगर मैं हटा दूं तो डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मैं यहाँ बना देती हूँ, इस तरीके से बनेगा हमारा, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से ये बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 6 वोल्ट का मैंने यहाँ पर दे दिया, ये रहा प्लस माइनस, और ये है 6 वोल्ट टोटल। ये 30 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये 5 ओम का है, ठीक है। तो यही डायग्राम में यहाँ पर मैंने बना दिया, ये जस्ट मीटर मैंने हटा दिया, स्विच हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव। देखिए बैटरी का पॉजिटिव जो है तीनों रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो भी इन तीनों रेजिस्टेंस के जो दूसरा सेकंड एंड पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस का बोथ एंड जो है किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो पैरेलल में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना सप्लाई दिया जाता है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब 30 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 6 वोल्ट ही होगा। 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट होगा। 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट होगा। क्योंकि तीनों जो है सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तीनों जो रेजिस्टेंस है उनका जो एंड है वो सप्लाई से ही तो जुड़ा हुआ है। तो तीनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 30 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, 5 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। तो हमें ये पता चल गया कि 30 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट। उसी तरह से 10 ओम के अक्रॉस भी कितना डेवलप हो रहा है, 6 वोल्ट, और
5 ओम के क्रॉस भी 6 वोल्ट डेवलप हो रहा है। तो क्वेश्चन पहला क्या था कि तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 5 ओम जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पर ओम्स लॉ वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है, V = IR होता है। अभी मैं सिर्फ 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट जाएगी वो मैं पता कर रही हूँ। ठीक है, तो केवल 5 ओम और ये जो 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट मैंने बता दिया। पैरेलल, देखिए पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है ना वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है, करंट डिवाइड होती है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है। इसमें पैरेलल में वोल्टेज सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहेगा और करंट यहाँ पर डिवाइड होती है, तो वोल्टेज सब में सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 ओम के थ्रू कितना करंट पास होगा, हमें केवल इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V = IR होता है। तो V कितना है, इस 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, 6 वोल्ट। तो V कितना हो गया, 6 इक्वल टू हमें करंट निकालनी है और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो यहाँ 5 लिखिए, R की जगह लिख दिया, 5 की जगह, R की जगह हमने 5 लिख दिया। तो यहाँ से जो I आएगा ना, ये जो करंट है ना ये इसके अक्रॉस बताएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि सर्किट में करंट I फ्लो हो रही है। अब कितने टोटल, ये टोटल करंट I है। अब कितनी टोटल करंट है ये तो हम बाद में काउंट निकालेंगे। तो ये करंट I जो है जब इस पॉइंट पे जाएगी तो 3 भाग में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसमें जो जाएगा 5 ओम के अक्रॉस, इसको मैं करंट I1 मान लेती हूँ। फिर इसमें जो जाएगा करंट वो I2 होगा और इसमें जो करंट जाएगी वो I3 जाएगी। ठीक है, अब ये I1 करंट इसमें जाएगी और फिर इस एंड पर आएगी I1। ये देखिए ये I2 करंट जो है ये 10 ओम के थ्रू होते हुए जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पे I2। उसी तरह से ये जो I3 करंट है 30 ओम से होते हुए जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, फ्लो होके अब इस पॉइंट पे क्या होगा, I1 फ्लो होगा, I फ्लो होगा करंट। कैसे, ये तीनों करंट जो है इस पॉइंट पे आके ऐड हो जाएंगे ना। इस पॉइंट पे आते ही ये I1, I2 और I3 तीनों करंट ऐड हो जाएगा, यानी कि जो करंट I होगी वो क्या होगी, I1 + I2 + I3 के ही बराबर तो होगी। इस पॉइंट पे ये देखिए I1 करंट भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है। तो इस पॉइंट पे ये तीनों करंट ऐड हो जाएंगे ना, तो जो ऐड होकर निकलेगा वही तो टोटल करंट I होगी। तो I क्या है यहाँ पर, I1 + I2 + I3। तो यहाँ पर देखिए 5 ओम के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखिए मैंने बता दिया I1 जो करंट है ये 5 ओम से पास होकर जाएगी। तो यहाँ पर मैं I1 लिख देती हूँ। ठीक है, ये I1, ठीक है, ये जो करंट I1 जा रही है वो 5 ओम के थ्रू जा रही है, वो निकाल ले। तो यहाँ से I1 निकाल लीजिए। I1 कितना हो जाएगा, 6 और ये 5 क्या है, N2 में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, अब 5 × 2 = 10, 1.2 आएगा। ठीक है, तो I1 = 1.2। देखिए यूनिट क्या होती है, एम्पियर में, यानी कि I1 कितना होगा, कितनी करंट फ्लो हो रही है 5 ओम के थ्रू, 5 ओम के थ्रू 1.2 एम्पियर यहाँ पर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब उसी तरह से हम I2 भी निकाल लेंगे। I2 यहाँ पर देखिए हम करंट इजीली क्यों निकाल पा रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और हमने ये भी जाना कि पैरेलल में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट ही डेवलप होगा। सेम जो सप्लाई रहेगी वही वोल्टेज सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होगा। तो हमें यहाँ पर 6 वोल्ट पता चल गया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना डेवलप होगा, 6 वोल्ट होगा और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, तो इजिली करंट हम निकाल लेंगे I2। तो यहाँ पर भी देखिए इस वाले में केवल 10 ओम पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी हमारा ओम्स लॉ लगेगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। यहाँ पर हम कौन सा करंट निकाले, I2 किस रेजिस्टेंस के थ्रू, 10 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जो फ्लो हो रही है, यानी कि इसको मैं I2 यहाँ पे लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, 6। तो यहाँ पर 6 लिखिए इक्वल टू I2 तो हमें निकालना है। तो I2 और R कितना है, 10 है। तो यहाँ पे आप 10 लिखिए। तो I2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 6 और ये 10 × में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमें यहाँ नीचे लिख रही हूँ। तो I2 कितना हो जाएगा, 6/10 है। तो इसको डेसिमल में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 एम्पियर, यानी कि I2 कितना है, 0.6 एम्पियर। ये 0.6 एम्पियर जो है ना 10 ओम के थ्रू पास हो रही है। अब उसी तरह से 30 ओम का भी निकाल लीजिए इजिली। वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 6 वोल्ट हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, तो करंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर भी हम इस वाले रेजिस्टेंस में भी ओम्स लॉ ही लगाएंगे, V = IR। लेकिन यहाँ पर करंट क्या है हमारा, I3 है, तो यहाँ पर I3 लिख दीजिए। ठीक है, V कितना है, 6 है, इक्वल टू I3 हमें निकालना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम। तो 30 ओम यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये 30 हो गया। तो I3 कितना हो जाएगा, 6, ये 30 डिवाइड में इधर आ जाएगा, 30 × में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में चला गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6/30 है तो 2 × 3 = 6, नहीं 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30, कितना आया, 1/5 आया। ये कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। तो I3 कितना हुआ,
2 एम्पियर। तो देखिए हमने I1 भी, ये देखिए I1 निकाल लिया 1.2 एम्पियर, I2 भी निकाल लिया 0.6 एम्पियर, I3 भी निकाल लिया 0.2 एम्पियर। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू जितनी भी जो भी करंट फ्लो हो रही है I1, I2, I3 सबकी वैल्यू मैंने निकाल दिया। और मैंने आपको ये बता दिया कि इस पॉइंट पे ये तीनों करंट जो है ऐड हो जाएंगे, और जो ऐड हो जाएंगे वही तो टोटल करंट होगी। यानी कि I क्या है हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I1 कितना है देखिए 1.2 है, तो यहाँ पे 1.2 लिखिए एम्पियर, प्लस I2 कितना है देखिए I2 है 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, प्लस अब देखिए I3 कितना है 0.2 एम्पियर, यहाँ पे लिखिए 0.2 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से ये भी समझ लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये 3 रजिस्टेंस दिए हैं 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। सबसे ज़्यादा किसका रजिस्टेंस 30 ओम का है। तो देखिए 30 ओम के अक्रॉस करंट सबसे कम होगी, देखिए 0.2 एम्पियर। ये देखिए सबसे कम है ना, I1 1.2 है, ये 0.6 है और ये 0.2 है। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ देखिए करंट इसमें जो थ्रू पास होगी वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है 5 ओम का। तो 5 ओम यानी कि I1 करंट देखिए सबसे ज़्यादा है 1.2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस जिसकी सबसे कम होगी वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस जिसका सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट कम फ्लो होगी। तो इससे ये दिख भी रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा है वो सब सही हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल करंट मैंने बता दिया, तीनों को ऐड कर देंगे टोटल करंट आ जाएगा। तो मैंने I1 1.2 एम्पियर, I2 0.6 एम्पियर और I3 0.2 एम्पियर, तीनों को ऐड कर लीजिए 1.2 0.6 और ये क्या है 0.2। तो देखिए ये 10 हो जाएगा 0.2, यानी कि टोटल करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। कहने का मतलब I जो है ना वो कितना है, I इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट, देखिए टोटल सर्किट करंट कितना है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो गया, इस पॉइंट पे गया, तो यही 2 एम्पियर, ये देखिए ये I क्या है 2 एम्पियर, ये टोटल करंट है I। ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर गया, इस पॉइंट पर जाते ही ये 2 एम्पियर करंट है, ये तीनों में डिवाइड हो गया रजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टेंस आ गया ना तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट पे आते ही 2 एम्पियर जो है I1, I2, I3 में बट गया। तो I1 कितना है यहाँ बता सब निकाल दिया मैंने। तो टोटल सर्किट करंट कितना है इस सर्किट का 2 एम्पियर करंट है। यानी कि ये जो एमीटर लगा हुआ है ना ये एमीटर क्या शो करेगा, इस एमीटर अगर यहाँ पे एमीटर लगाएंगे ना तो एमीटर का जो नीडल होगा ना वो 2 एम्पियर पे जाएगा, ठीक है। तो ये एमीटर क्या है, टोटल सर्किट की जो टोटल करंट होती है ना वो यहाँ एमीटर में हमें दिख जाता है। तो 2 एम्पियर ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब क्या क्या हमें निकालना था, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मैंने निकाल दिया। टोटल करंट भी मैंने निकाल दिया। अब क्या बोला, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ही निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये देखिए आपस में पैरेलल में है ना, किस तरीके से है, देखिए ये आपस में पैरेलल में है, ये इस तरीके से इनका जो कनेक्शन बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ, पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये 5 ओम है और ये आपका 10 ओम है और ये क्या है 30 ओम है, ये क्या है 30 ओम है, तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल का क्या होता है फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही होता है। पैरेलल में रहते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला होता है। तो 1/r इक्वल टू 1 ये हम मान लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो 1/R1, तो R1 कितना है हमारा 5 है, प्लस 1/R2 कितना है देखिए 10 ओम है, 10 ये R2 है हमारा, प्लस 1/R3 कितना है 30 है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो 1/R इक्वल टू, अब देखिए इसका एलसीएम दीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो 5 6 30, 6 को 1 से इंटू किया 6, 10 3 30, 3 को 1 से इंटू किया 3, प्लस 31 30 और 1 इंटू 1 हो गया। तो 1/R इक्वल टू ये प्लस कीजिए तो ये 10/30 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 30 को 1 से इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा और R जो है 10 से इंटू हो जाएगा, R इंटू 10। तो R की वैल्यू क्या होगी 30, ये 30 है, 10 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी कि 10 3 30, तो R कितना आया 3 ओम। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ना इसी को इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला गया। तो मैंने तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।